ओम शांति। 21/4/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में ले जाना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं हम अंधियारे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लौ आता है, क्योंकि बाप से बरसा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के बरसे की रचना नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा आ जाता है। तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधियारे में हैं, आकर पड़े हैं। आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं और एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहीं दीपक बुझ न जाए। बाप कहते हैं, फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह है हद की बातें। यह है बेहद का दिन, बेहद की रात, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है। मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्री भागवत गीता ही सच्ची है। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखलाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया की रचयिता है। फिर बाबा ने कहा, मैं और मेरा शरीर दो चीज है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर पर पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं, मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे हो सकती है? वह किस में आते हैं या किसको भी दुनिया में मनुष्य आत्माओं को नहीं पता है। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम शिव है, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, फिर यही बच्चे मुँह सुख में रहते हैं। तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी किसने बनाया? दुखी हमें रावण ने बनाया। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, यह रावण राज तुम्हारा पुराना दुश्मन है। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी अंधियारा सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं, ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। मैंने कहा, आत्मा का नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भी नुदा हुआ है। यह बहुत समझने की बात है, इसलिए रोज 7 रोज भट्टी गाई जाती है। द्वापर में से रावण राज शुरू होता है, तब से विकार में की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं, ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। जब सतगुरु का अंजन पड़ता है तो अज्ञानता का अंधेरा हमारा मिट जाता है, तो बुद्धि में बाप आता है। ऐसे नहीं, ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें भी ज्ञान कहाँ से आया?
उनका थोयन है। ज्ञान का सागर, पतित का पावन, सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान हमें दे नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा दे नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा भक्ति में बनाए हैं। उस समय भी कितना धन था। भारत है वहाँ तो बहुत वैभव होते हैं। कहाँ? सतयुग में। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं। उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था? बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंच से ऊंच बाबा ही अब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ऊंच से ऊंच है ना। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सोचने में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोचने में लाना। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर में बाबा ने कहा मुख से बार बार बाबा कहते इसमें अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा और बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भक्ति भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। फिर गीत में बाबा ने कहा आज अंधेरे में है इंसान। फिर लास्ट में बाबा ने कहा ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर वरदान में बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे ही आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी हो, कहाँ भी कोई भी परिस्थिति व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सम्मान में झुकेगी और बाप में आप लोगों का यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। ओम शांति, ओम शांति।